नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम गुरु चैनल में। हर रोज की तरह आज भी हम एक चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टेड विषय के ऊपर, जो कि कुछ इस प्रकार है कि क्या है रेपो रेट। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि क्या और बढ़ सकती है महंगाई। तो आइए इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। तो पहले कुछ कटिंग्स हैं, जैसे कि ये हमारा जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, उसकी ये न्यूज़ है, इसको पढ़िएगा आप लोग। एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ऑन आरबीआई रेट हाइक, मतलब रेट हाइक के बारे में उन्होंने कुछ कहा। चलिए आगे जाते देखते देखिएगा। ये है हमारी निर्मला सीतारमन जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी देखिएगा कि आरबीआई's रेपो रेट हाइक नो सरप्राइज बट निर्मला सीतारमन फर्स्ट रिएक्शन। फाइनेंस मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि आरबीआई ने जो रेपो रेट हाइक किया है, जो बढ़ाया है, वो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। उनका ये रिएक्शन, अभी इसके बारे में भी समझेंगे कि क्या इनका मतलब है कहने का। चलिए तब तक आपको कुछ और दिखाते हैं। देखिए ये बैठी हुई है हमारी सीतारमण जी। ठीक है, चलिए तो कुछ समझ लेते हैं। कुछ कटिंग्स जो कि हैं इस प्रकार से। चलिए देखिएगा, ये है दिस बैंक इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट आफ्टर सरप्राइज आरबीआई रेपो रेट। इस चीज़ को आप नोटिस करें, ये क्या है, रेपो रेट। अब इसके बारे में समझेंगे ये क्या है रेपो रेट। चलिए तो अब समझते हैं कि क्या है रेपो रेट। क्या है रेपो रेट? रेपो रेट, देखिए आपको दो चीज़ें समझना होगी, दो जो वर्ड हैं वो आपको समझना होगा। एक तो रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। एक रिवर्स रेपो रेट। अब आप कहेंगे ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसके बारे में भी अभी हम समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए चलिए समझते हैं इसके बारे में। रेपो रेट का मतलब है, रेपो रेट मतलब ये देखिए, हर दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें सब में एक सेंट्रल बैंक होता है। कौन सा बैंक होता है? सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक से मतलब है गवर्नमेंट का बैंक, उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो वो बैंक क्या करता है, जो बाकी देश में, भाई देश में एक ही बैंक तो होगा नहीं, देश में बहुत सारे बैंक होंगे, तो वो जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनको ये क्या देता है, जो सेंट्रल बैंक होती है उनको वो लोन देता है। क्या देता है? लोन। जैसे अपने यहाँ सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसके बारे में भी समझ लें क्या है रिजर्व बैंक, इसके बारे में समझेंगे। हर देश में एक रिजर्व बैंक होता है। तो ये क्या देता है, जो जितनी भी प्राइवेट बैंक्स होती हैं उनको ये क्या देता है, लोन देता है। तो जब लोन देगा, तो जब भाई लोन देगा तो उसके बदले में कुछ ना कुछ उसे धन वसूलेगा। तो जो धन वसूलता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपनी आम भाषा में समझें, जैसे अगर हम लोग 100 रुपया किसी को देते हैं तो उस पर जब उससे वापस धन लेते हैं एक निश्चित अवधि के लिए, तो उससे मान लिया कि हमने 5 रुपया एक महीने का ज़्यादा ले लिया, तो यानी कि हमने उससे 5 रुपया क्या, उसका रेट रखा कितना, कि भाई तू ले जाना और 100 रुपये पे हमको 5 रुपये एक्स्ट्रा दे देना तुमको भाई। ओके, तो ये हो गया क्या, जो ये प्रक्रिया, इसे कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट है क्या वास्तव में, कि जो आरबीआई द्वारा जो प्राइवेट बैंक यानी निजी बैंक है उनको दिया गया लोन। ठीक, तो ये चर्चा में आया। अब बोलेंगे आप ठीक है दिया ही होगा लोन, हमको क्या ही लेना देना। नहीं, लेना देना आपको है। जब भी कभी आरबीआई प्राइवेट बैंकों को लोन देती समय उसका प्राइस हाइक कर देती। अब समझना बात, अगर आरबीआई ने प्राइस हाइक किया, ओके, ये बात समझना। तो प्राइवेट बैंक्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि भाई आरबीआई से प्राइवेट बैंकों ने पैसा लिया, प्राइवेट बैंकों ने जब पैसा लिया तो वो क्या करती हैं, वो पैसा अपने पास तो रखती नहीं, जो प्राइवेट बैंक्स होती हैं, जैसे एचडीएफसी हुआ, आईसीआई हुआ, बहुत सारे बैंक्स हैं। ठीक है, पीएनबी हुआ, बहुत सारे बैंक्स हैं, इंटरनेशनल मतलब जो नेशनल बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं। तो वो करती है, अपने पास तो पैसा भाई रखेगी नहीं, वो क्या करती है, हम लोगों को पैसा देती है। हम लोगों को क्या करती है, पैसा देती है। जब हम लोगों को पैसा देगी तो वो क्या करेगी, भाई जो वो रेट पे, मान लो कि उसने आपको 1,000 रुपये पे पहले
मान लो 0.2% या कुछ भी आपको उसने ब्याज के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे कुछ भी उसने कह रखा था कि भाई महीने में आपको इतना देना है। तो जब उसका प्राइस रेट, जब आरबीआई का प्राइस रेट हाइक होगा, भाई जब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने प्राइस रेट हाइक कर दिया, तो नॉर्मल सी बात है कि भाई जो प्राइवेट बैंक्स होंगी वो भी क्या करेंगी, अपना प्राइस हाइक कर देंगी, प्राइस हाइक कर देंगी। तो जब वो प्राइस हाइक करते तो इसका सीधा जो इम्पैक्ट होता है वो हम कंज्यूमर्स पर होता है। किस पर होता है, कंज्यूमर्स पर होता है। कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ताओं पर होता है। कैसे, ऐसे ऐसे समझिए, आप लोग होम लोन लेने गए, ठीक है, होम लोन लेने आप लोग गए, तो होम लोन लेने जब आप लोग जाएंगे तो आपको पहले 1,000 रुपये पर कुछ पैसे ले रहा था, मान लो 1 रुपये 2 रुपये जो भी ले रहा हो, तो अब वो आपसे क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा पैसा आपसे वो वसूलेगा वो बैंक। तो जब ज़्यादा पैसा वसूलेगा तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब आप पैसा ज़्यादा देंगे तो आपसे जो जुड़ा हुआ, चूँकि देखो सब लोग आपस में कनेक्टेड है, तो आप, तो क्या हुआ कि आपसे पैसा जब ज़्यादा लिया तो आप भी किसी से पैसा ज़्यादा लेंगे। जैसे मान लो आप, जैसे मान लीजिए, समझिए ऐसा समझिए, भाई आप हैं ये, ओके, आप ये हैं, ठीक, आप ये हैं। भाई आरबीआई ने आपको जब हाइक प्राइस पे पैसे दिए, तो आप जब दूसरे को देंगे तो आप भी तो हाइक प्राइस पे देंगे। इस प्रकार से चूंकि पूरा मार्केट कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से, पूरा मार्केट कैसा रहता है, कनेक्टेड रहता है, ठीक। जब पूरा मार्केट कनेक्टेड रहता है तो भाई अमूमन सी बात है, नॉर्मली बात, तो क्या होगा, जो मार्केट का प्राइस है वो कैसा होगा भाई, वो हाइक हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ओके। यानी कि क्या आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी, ओके। तो महंगाई का कॉन्सेप्ट समझे कि क्या है रेपो रेट। अब थोड़ा समझ लेते हैं क्या है रिवर्स रेपो रेट। क्या है रिवर्स, क्या है रिवर्स रेपो रेट, इसको भी समझ लेते हैं, टर्म क्या है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स, क्या है रिवर्स रेपो रेट, इसको भी समझ, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रेपो रेट क्या थी, जैसे मान लीजिए कि ये है आरबीआई, ये है सारी की सारी प्राइवेट बैंक्स, ओके, क्या है सारी की सारी प्राइवेट बैंक्स, ये क्या है सारी की सारी प्राइवेट बैंक्स हैं, ओके। ये, अरे भाई ये खत्म हो जाए, ये सारी की सारी कैसे प्राइवेट बैंक्स हैं, ओके। तो देखो भाई इसने, ये था आरबीआई, आपका क्या था, ये था आरबीआई, ये आरबीआई और ये है प्राइवेट बैंक्स। जब इसने इनको पैसा दिया था तो भैया कुछ ना कुछ रेट पे दिया होगा ना। जैसे अभी अभी दिया है तो प्राइस हाइक करके दिया है, जो लोन दिया उस पर कुछ रेट पर दिया होगा। इसी प्रकार से भाई प्राइवेट बैंक्स को जब कभी कमी पड़ती है तो वो पैसा लेती है, जब वो पैसा लेती है प्राइवेट बैंक्स तो आरबीआई उससे क्या करती है, बाद में दर वसूलती है। इसी प्रकार से जब कभी प्राइवेट बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है या कभी आरबीआई को ज़रूरत पड़ी तो वो प्राइवेट बैंक्स लेता है। तो उस समय जो प्राइवेट बैंक्स होती हैं वो जो आरबीआई से इंटरेस्ट रेस्ट वसूलती है, इंटरेस्ट रेट वसूलती है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि यह क्या है रिवर्स रेपो रेट। चलिए अब थोड़ा तथ्यात्मक जानकारी जान लेते हैं कि रेपो रेट, देखिए जैसा कि हमने आपको लिख के भी दे दिया है। तथ्यात्मक जाने इसमें ये है कि अब जो है वो रेपो रेट कितनी हो गई है, अब जो है वो रेपो रेट हो गई है आपकी 4 से बढ़कर 4.40 बेसिक पॉइंट, इसे कहते हैं बीसी, बेसिक पॉइंट्स, बीपी। यानी कि ये कब से बढ़ी है, तो ये भैया 2018 से पहली बार बढ़ी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कब से बढ़ी है, 2018 से। कब से बढ़ी है भैया, 2018 से पहली बार रेपो रेट में वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी भैया, 4.40। पहले कितनी थी, 4.0, अब कितनी हो गई है, 4.40, यानी कितनी बढ़ गई, 0.40 बढ़ गई है रेपो रेट, ठीक है। तो तथ्यात्मक रूप से आप लोग ये जान लीजिए, हमने आपको लिख कर भी दे दिया है, समझ लीजिए इसको, है ना, क्या है ये, क्या कितना बढ़ गया है, कुछ जानकारी है। चलिए हमने आपको कहा था कि हम आरबीआई के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आरबीआई क्या है, आरबीआई, ओके। तो इसके लिए देख लीजिए तो क्या है आरबीआई, चलिए इसी के बारे में यही समझ लेते हैं। आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना, आरबीआई है क्या, आरबीआई है क्या, तो आरबीआई है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ठीक। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है पूछा जाता है बहुत से एग्जामों में, तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना यानी आरबीआई जो है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ओके, यानी ये ब्रिटिश समय से है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? यानी कि गवर्नर जो है इसके वर्तमान में कौन है? गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये है इसके गवर्नर। ओके, इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको लाए थे कि हाँ शक्तिकांत दास जो है भैया 25th गवर्नर हैं। कौन से क्रम के हैं? 25th क्रम के हैं। याद रखिएगा आप लोग कि किस क्रम के हैं? 25th क्रम के हैं ये। ओके, चलिए, तो हाँ भाई लास्ट में कहना चाह रहे हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर जानकारी अच्छी लगी हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि क्या है ये सारा का सारा पूरा कंटेंट हमने आपको दे दिया है। चाहे तो आप इसे PDF के रूप में भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। समझ गए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद।